welcome to my YouTube channel, The Corner of Medical Lecture. So today on this video, I'm going to discuss about intracranial pressure. Okay, so before starting, I want to say don't forget to subscribe my channel and then start watching the video. So on this video, I will discuss about intracranial pressure and what's the causes of intracranial pressure and also the symptoms of intracranial pressure. Okay, so before here you all can see that intracranial pressure means हमारा जो cranial part होता है, cranial part के cranial part के inside में कुछ pressure create होगा जिसके लिए हमारा brain का normal function में थोड़ा problem होगा. Okay, so intracranial pressure can be due to rise of pressure of cerebrospinal fluid. Okay, cerebrospinal fluid mainly spinal cord and brain में surrounded होता है. Okay, तो that is कि जब mainly intracranial pressure can be due to rise of pressure of cerebrospinal fluid. cerebrospinal fluid CSF जब increase करता है, CSF का प्रोडक्शन जब इंक्रीज करता है, इंक्रीज करने के थ्रू प्रेशर भी इंक्रीज करता है, प्रेशर भी राइज अप हो जाता है. राइज अप के लिए तब ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में जो प्रेशर क्रिएट होता है वो डायरेक्टली क्रेनियल पार्ट में भी क्रिएट होता है. सो उसको बोला जाता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर. तो जो सीएसएफ प्रेजेंट होता है जो कि ना हमारा बॉडी का बॉडी फ्लूइड बोला जाता है. तो सीएसएफ जब हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में सराउंडेड करके सिचुएट करता है तो वो जो सीएसएफ का प्रेशर जब राइज हो जाता है तब क्रेनियल पार्ट में एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको इंट्राक्रेनियल प्रेशर बोला जाता है. ओके, सो नाउ हियर यू कैन सी दैट द कॉजेस ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर. एन्युरिज्म एंड सब एराक्नॉइड हेमोरेज. एन्युरिज्म के लिए एंड ऑल्सो हमारा जो सब एराक्नॉइड स्पेस है, सब एराक्नॉइड स्पेस में जब हेमोरेज, इंटरनल हेमोरेज मींस इंटरनल ब्लीडिंग होता है तब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर डेवलप्ड होता है. ब्रेन ट्यूमर, अगर कोई भी पर्सन को ब्रेन ट्यूमर हो, ब्रेन ट्यूमर के थ्रू भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्रिएट होता है जिसके लिए हमारा ब्रेन में, हमारा क्रेनियल पार्ट में हमारा थोड़ा सा पेन, बहुत ज्यादा पेन फील होता है. ओके, एंड नाउ एन्सेफेलाइटिस इन्फेक्शन. अगर एन्सेफेलाइटिस इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन के लिए भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर राइज हो जाता है. राइज होने के थ्रू इंट्राक्रेनियल प्रेशर डेवलप्ड होता है. नाउ हाइड्रोसेफेलस. हाइड्रोसेफेलस मीन्स हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन के जो ब्रेन में जब इम्बैलेंस सीएसएफ प्रोडक्शन होता है, इम्बैलेंस सीएसएफ प्रोडक्शन के जब ब्रेन के अराउंड में प्रोडक्शन होता है इम्बैलेंस सीएसएफ, देन ब्रेन में भी एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसके लिए हाइड्रोसेफेलस बोला जाता है. हाइड्रोसेफेलस को अगर कोई बेबी को हाइड्रोसेफेलस होगा, पर्सन को हाइड्रोसेफेलस, उसका जो हेड पार्ट होता है, हेड थोड़ा सा बिग साइज का होता है, नॉर्मल साइज से थोड़ा सा साइज इंक्रीज करता है, सोलन करके ऑलवेज सोलन होता है. ओके, सो हाइड्रोसेफेलस इम्बैलेंस प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ अराउंड द ब्रेन. अराउंड ब्रेन के अराउंड में जब इम्बैलेंस सीएसएफ प्रोडक्शन होना स्टार्ट कर दे तब उसको बोला जाता है हाइड्रोसेफेलस. सो हाइड्रोसेफेलस के लिए भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर डेवलप्ड हो सकता है. मेनिंजाइटिस. मेनिंजाइटिस मींस मेनिंजेस जो होता है ब्रेन का आउटर कवरिंग लेयर, वो कवरिंग लेयर को जब इन्फेक्शन होता है तब उसको बोला जाता है मेनिंजाइटिस. सो मेनिंजाइटिस के लिए भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर. इंट्राक्रेनियल प्रेशर मींस हमारा ब्रेन में जब इन्फेक्शन होगा, सो किसी भी टाइप्स के इन्फेक्शन होना, क्यों वो इन्फेक्शन के लिए इंट्राक्रेनियल प्रेशर होना जरूरी है. ओके, नाउ सबड्यूरल हेमाटोमा. Subdural hematoma means here you all can see that subdural hematoma means bleeding between covering of brain and surface of brain. ब्रेन का जो सरफेस होता है एंड ब्रेन का जो कवरिंग लेयर होता है, आई मीन्स मेनिंजेस एंड ब्रेन का जो सरफेस होता है, सरफेस एंड मेनिंजेस के बिटवीन में, मिडिल में जब
ब्लीडिंग होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग होकर उस पार्ट में ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, तब उसको बोला जाता है सबड्यूरल हिमाटोमा। और सबड्यूरल हिमाटोमा के लिए भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो सकता है। नाउ एपिड्यूरल हिमाटोमा। एपिड्यूरल हिमाटोमा, हिमाटोमा मींस হচ্ছে इंटरनल ब्लीडिंग। हिमाटोमा ब्लीडिंग बिटवीन इनसाइड स्कल आउटर कवरिंग ब्रेन। ब्रेन का जो आउटर कवरिंग लेयर আছে, लेयर प्रेजेंट होता है, उस आउटर कवरिंग लेयर एंड जो स्कल बोन होता है, स्कल के मिडिल में आउटर कवरिंग लेयर एंड स्कल बोथ के मिडिल में बिटवीन में जब ब्लीडिंग होता है एवं ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, then it is called epidural hematoma. Okay, and stroke means here refers to the CVA, cerebrovascular accident. I already discussed about cerebrovascular accident on a previous video. If you all want to study what is cerebrovascular accident or CVA or stroke, then visit my channel and there you will got the video about discussion of stroke or cerebrovascular accident. Okay, so here you all can see that stroke, cerebrovascular accident, जब हमारा ब्रेन के किसी भी पार्ट में सडनली ब्लड फ्लो डिसरप्शन हो जाए और ब्लड फ्लो बंद हो जाए, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए, तब हमारा ब्रेन टोटली डीएक्टिवेट हो जाता है, ब्रेन काज करना, फंक्शन करना बंद कर देता है, तब स्ट्रोक हो जाता है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द कॉजेज ऑफ some important causes of intracranial pressures. And now symptoms means clinical manifestation. Drowsiness, always feel the patients with intracranial pressure drowsiness, vomiting, bulging of the soft spot on the top of head, vomiting होगा। कोई भी ब्रेन के प्रॉब्लम होना क्यों, ब्रेन ट्यूमर हो और अदर्स कोई भी ब्रेन के प्रॉब्लम होना को, वोमिटिंग इज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ ब्रेन प्रॉब्लम, ब्रेन इन्फेक्शन। ओके, बाल्गिंग ऑफ द सॉफ्ट स्पॉट ऑन द टॉप ऑफ हेड, हेड जो होगा, हेड के ठीक टॉप पार्ट में एक सॉफ्ट, थोड़ा सा सॉफ्ट फीलिंग्स होगा, सॉफ्ट बाल्गिंग स्पॉट क्रिएट होगा, सच एज दिस पार्ट से। ओके, नाउ सेपरेटेड सूचर्स ऑन स्कल में जो सूचर्स जॉइंट प्रेजेंट होता है, सूचर्स जॉइंट, आई विल डिस्कस अबाउट द जॉइंट, देन you all can see that the types of joint, then you got on types of joints is sutures। ब्रेन में जो सूचर जॉइंट्स होता है वो कि ना अटैच थकता है, बट इस अगर किसी पर्सन को इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो तो सेपरेट होगा। ओके, सो हमारा जो ड्रेस स्टिच होता है, स्टिच अगर हम लोग उसको प्रेशर क्रिएट करें बोथ साइड में, देन स्टिच थोड़ा सा कट जाएगा। ठीक ऐसे ही जो सूचर्स जॉइंट होता है, सूचर्स जॉइंट भी सेपरेट देखा जाता है। ओके, नाउ बिहेवियरल चेंजेस, अगर ब्रेन ही फंक्शन करना बंद कर दे देन बिहेवियरल चेंजेस भी हो जाएगा। वीकनेस टू बॉडी बैलेंस, बॉडी का जो बैलेंस नॉर्मल कोई भी पर्सन करके रखता है, अगर किसी पर्सन को इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो देन ही लॉस्ट द वीकनेस और ही लॉस्ट द बॉडी बैलेंस। ओके, एंड numbness on face, leg and hand and leg and फेस में वो मसल वीकनेस होगा, जो कि ना माइस्थेनिया ग्रेविस के टाइप है और गुलेनबेयर सिंड्रोम की टाइप्स। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द सिम्टम्स ऑफ intracranial pressure. You all have to know, you all have to remain that intracranial, this word already here hide the definition of intracranial pressure. Intra means here refers to, intra means inside, cranial means हमारा cranial part में प्रेशर क्रिएट होगा। ओके, किसके लिए? सेरेब्रोस्पाइनल, सीएसएफ के लिए राइज ऑफ प्रेशर। हमारा जब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जो सीएसएफ प्रेजेंट होता है, सीएसएफ का प्रेशर जब हमारा क्रेनियल पार्ट के इनसाइड में राइज हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, तब जो प्रेशर के लिए हमारा बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको बोला जाता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। Okay, so I think this video is helpful for all of you. Then please do subscribe my channel and don't forget to comment.